हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं बेटा, और इससे पहले की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाली संख्याओं के प्रकार और परिचय पर चर्चा किया था। आज हम तुल्य परिमेय संख्याओं और दो परिमेय संख्याओं के मध्य आने वाली परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी के रूप में आज आपके सामने जो तथ्य रखने जा रहे हैं वो है तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, ये कैसे होती हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम सबसे पहले तुल्य परिमेय संख्याओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तुल्य परिमेय संख्याओं से संबंधित उसकी एक छोटी सी परिभाषा और कुछ उदाहरण को मैंने नोट कर रखा है। चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, तुल्य परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो, अर्थात अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां हर का मान 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं क्या संख्याएं हैं बेटा? देखिए, वे परिमेय संख्याएं जिनका अंश एवं हर दोनों ही बराबर हो, जिनका अंश एवं हर दोनों ही बराबर हो, अथवा बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, मतलब उनको काट पीट कर बराबर किया जा सके, उन्हें हम तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए उदाहरण जैसे 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 36/72। अब 1/2 और 2/4 तुल्य संख्याएं कैसे हैं? देखिए, 1/2 और 2/4 को अगर आप बराबर करना चाहेंगे तो देखिए 2 1 2 2 2 4, 1/2 बराबर 1/2 हो गया। सेम ऐसे ही देखिए 10/20 और 25/50 को जब हम बराबर करना चाहें तो भी हम देखिए कि अगर हम इसको काटते हैं तो देखिए 10 × 10, 10 दूना 20 और 25 × 25, 25 दूना 50। हमको हर हाल में अंश और हर दोनों परिमेय संख्याओं के बराबर बराबर प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश व हर दोनों ही बराबर हो या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, उन्हें हम तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। आई होप कि आपको तुल्य परिमेय संख्याएं क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। और अब हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे। अगर हमने कह दिया कि 1/2 और 3/4 के बीच में बाकी आने वाली समस्त परिमेय संख्याएं या 1 या 2 या 3 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करिए, तो उनका क्या फार्मूला है और उनको किस तरीके से हल करते हैं। ये आपकी मैथ की क्लास 9th से रिलेटेड मैथ से है। मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ्स पूरा आपको इस चैनल पे पढ़ने को मिलेगा। तो किए गए वादे के अनुसार हमने क्लास 9th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर दी है। क्लास 10th की भी मैथ्स की क्लासेस जल्द ही आपके बीच में अवेलेबल होंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूं और हम परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ अन्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए बेटा, जब हमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या को ज्ञात करना है तो एक चीज याद रखिए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए अलग तरीका है, और जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से ज्यादा या मैं कहूं असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए अलग विधि है। तो सबसे पहले हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर तीसरी एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मैंने कहा कि 1/2 और 4/5 के बीच में एक कोई परिमेय संख्या बताइए, तो पहले हम उसे ज्ञात करना सीखेंगे, फिर हम दूसरी विधि द्वारा एक से अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत, जिसका नाम है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, हम वो सीखेंगे जिसमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम उसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं हैं। एक संख्या को x माना है मैंने और एक संख्या को मैंने y माना है, जहां x इज लेस देन y या मैं कहूं तो y इज ग्रेटर देन x। दूसरी भाषा में कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 और 4 दो संख्याएं ले लिया, x की वैल्यू बेटा 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि y का मान x के मान से ज्यादा होता है और 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम जिस फार्मूले का प्रयोग करेंगे वो होगा बेटा हमारा 1/2 x + y। चलिए इस फार्मूले को हम इन दोनों संख्याओं पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। 1/2 गुणे x की वैल्यू मेरी 3 है और y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 4। 3 और 4 पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, 4 3 7, 7/2 मुझे एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो 3 और
4 के बीच में होगी। ठीक, एक और संख्या का मान मानिए, चलिए मान लीजिए मैंने x मान लिया 5 और मैंने y की वैल्यू ले लिया 7। अब जाहिर सी बात है, देखिए 5 और 7 के बीच में अगर मुझे तीसरी परिमेय संख्या निकालना है जो इन दोनों के बीच में हो, तो 1/2 x प्लस वाई को हम लगाएंगे तो 1/2 और 5 धन 7, 7 5 12, 1/2 गुणे 12, ठीक 12/2 हो जाएगा। जो मेरा उत्तर प्राप्त होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। और वैसे भी देखिए तो मुजवानी वाला सवाल था, क्यों 5 और 7 के बीच में 6 एक संख्या आती है, या आपको उदाहरण देख के ही पता चल गया होगा। हाँ, सेम वैसे देखिए 3 और 4 के बीच में आप वैसे भी बता सकते हो कि सर जी 3.1 से लेके 3.9 तक तमाम संख्याएं आएंगी, लेकिन हमें बेटा इसको पॉइंट में तो दिखाना नहीं है। परिमेय संख्या है तो आप परिमेय के रूप में अर्थात x बटा y के रूप में ही दिखाएंगे। तो इसको लगाने का तरीका ये है, नहीं तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 ही तो वैल्यू आएगी। तो एक परिमेय हमारी संख्या आप देख के भी बता सकते हो कि 3 और 4 के बीच में 3.5 तो होगा ही। 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं। कैसे 7/2 लिख सकते हैं कि 3.5 में पॉइंट हटाया तो बटे में 10 आ गया, ठीक 5 7 35, 5 दूना 10, तो 7/2 आ गया। तो आप मुजवानी भी हल कर सकते हैं, और अगर कॉपी में आपको हल करना है, किसी टीचर ने हल करने कहा है या आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप उसको 1/2 x प्लस वाई के अकॉर्डिंग हल करेंगे। शर्त यही है कि y की वैल्यू x की वैल्यू से ज्यादा है। तो चलिए अब हम, आप इसको नोट कर लीजिए, अपने आप से x और y का मान रख के और कुछ सवालों को मन से हल करिएगा। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है, और उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जब दो परिमेय संख्याओं के मध्य में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो। तो देखिए, अगर मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं x तथा y हैं, जहां पर y इज ग्रेटर देन x, y का मान जो है बेटा वो x के मान से बड़ा है, तब हमें सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या है y माइनस x अपान x प्लस 1। ठीक, d को हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं। आगे जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे तो आपको एक जगह पर सार्वंतर निकालना सिखाया जाएगा, वहां पर d को हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है बराबर का अंतर, एक हिसाब से समझिए। तब देखिए आगे, तब x तथा y के मध्य माना मैंने कि n परिमेय संख्याएं होंगी, और उनका क्रम कुछ इस तरह होगा बेटा, n प्लस d, जो d की वैल्यू आएगी उसको n परिमेय संख्याओं के साथ जोड़ेंगे, n प्लस 2d, n प्लस 3d, n प्लस 4d डॉट 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 n प्लस nd। ठीक, इस फार्मूले के आधार पर सबसे पहले आप दो संख्याएं लीजिए, ठीक x और y, दोनों संख्याओं का d निकालिए और d को, ठीक n संख्याएं, जितनी संख्याएं ज्ञात करना है उनके साथ जोड़ते जाइए और नई नई संख्याएं प्राप्त करते जाइए। चलिए एक सवाल को हल करके हम देखते हैं, उदाहरण द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, सबसे पहले बेटा आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपको दो संख्याएं दी हैं और x की वैल्यू y की वैल्यू से कम, या मैं कहूं कि y की वैल्यू x की वैल्यू से ज्यादा है, तो सबसे पहले हम d को निकालेंगे। d बराबर y माइनस x अपान n प्लस 1। ठीक, उसके बाद से हम जितनी संख्याएं निकालना है उसमें d की वैल्यू को जोड़ते जाएंगे और दोनों संख्याओं के मध्य की विभिन्न प्रकार की संख्याओं को प्राप्त करते जाएंगे। आप इसे नोट करिए और हम उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए एक एग्जांपल द्वारा हम दो संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याओं को निकालना सीखते हैं। मैंने माना कि एक संख्या हमारी 2/3 और दूसरी संख्या हमारी 3/5 है। दो परिमेय संख्याएं 2/3 तथा 3/5 के मध्य में आपको 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्याएं? 4 परिमेय संख्याएं। मैंने कहा था आप एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि y वाली जो भिन्न हो x वाली भिन्न से ज्यादा बड़ी हो। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। देखिए, छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात करने का एक तरीका मैं आपको छोटा सा बता दे रहा हूं, बाकी आपको जब भिन्न पढ़ाऊंगा अलग से तो आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। देखिए, अंश और हर में, हर से अंश में भाग दिया गया करिए, अपने मन से 0 बढ़ा के दशमलव लगा लिया करिए। 3 से 20 में भाग दीजिए, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, दशमलव 6 आ गया, छोड़ दीजिए। 3/5 को देखिए, इसको 30 करिए, दशमलव लगाइए, 5 6 30। अब आप खुद बताइए कि 60 पैसे बड़ा है कि 66 पैसा बड़ा है। ठीक, आप नोटिस करेंगे कि 66 पैसे का मान बड़ा है। इसका मतलब 2/3 जो होगा वो 3/5 में से ज्यादा बड़ा होगा। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है कि 3 फल हैं, 3 फल में से आपको 2 फल खाने को मिले और 5 फल में से आपको 3 फल खाने को मिले, तो जाहिर सी बात है जब आप 3 फल या 3 हिस्से में से 2 हिस्से को खाएंगे तो आप 2/3
66% लगभग पाएंगे और 3/5 20 लगभग 60% पाएंगे। आपको पता है 66% हिस्सा 60% हिस्से से बड़ा होता है, इस वजह से हमारी 2/3 जो भिन्न है बेटा वो ग्रेटर देन है किससे? 3/5 से। इस वजह से y बड़ी भिन्न को माना जाता है, तो y का मान हमारा 2/3 हो गया और x का मान हमारा बेटा 3/5 हो गया। सवाल क्या था कि 2/3 और 3/5 में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना था। 4 परिमेय संख्याएं मतलब n की वैल्यू मेरी क्या हो गई? 4 हो गई। चलिए पहले d निकालते हैं और d का फार्मूला मैंने आपको बताया, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन n+1। चलिए मान को हम आगे रखते हैं। y की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेटा 2/3 और माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और नीचे n की संख्या हमारी 4 है और 4 और धन 1। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हर विषम संख्या है, इस वजह से हम इनका सीधे गुणा करा सकते हैं। हर से इसमें भाग दीजिए। देखिए 3 × 5 = 15, 5 गुना है, जितने गुना होगा उतने गुने से अंश में गुणा कर दीजिए, तो 5 दूना 10 ऊपर आ जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 9 ऊपर आ जाएगा और ये 4 धन 1 5। ठीक, 10 में से 9 गया, हमारे पास जो हल निकल के आएगा वो बेटा 1/15/5 आएगा। देखिए ऐसे भिन्न को भी हल करना आप सीख लीजिए। यहां मैं दिखाता हूं, 1/15/5 जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो बटे में हमने 1 कर लिया। ठीक, तो ये मेरे पास 1/15/5/1 आ गया। अब होता क्या है बेटा, अंश का हर से गुणा करा देते हैं। 5 अंश है तो उसको पहली संख्या के हर से गुणा करा देंगे और इस अंश का इस हर से गुणा करा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 × 1 और 15 × 5। हमारे पास जो मान निकल के बेटा इसके आगे आ जाएगा वो हो जाएगा 1/75। तो हमारी जो d की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 1/75। अब इस वैल्यू को हम n+d, n+2d, n+3d इस फार्मूले पर रखकर हम संख्याओं को प्राप्त करते चले जाएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम और संख्या को निकालने की प्रयास करते हैं। पहले इतना नोट करिए और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। साथियों जो हमें d की वैल्यू मिली थी यहां से वो मिली थी 1/75। चलिए हम सबसे पहले x + d निकालते हैं। इन 2/3 और 3/5 के बीच की पहली परिमेय संख्या निकालते हैं। x की वैल्यू मेरे पास है 3/5 और d का मान मुझे मिल चुका है 1/75। देखिए फिर दोनों संख्याएं हैं, लासा निकालेंगे। लासा का मतलब होता है बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो 75 से कटने के लिए सबसे पहले जो संख्या होगी वो 75 होगी और यह 75 से बड़ी होगी। तो देखिए क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है चैनल पर, पहले अपलोड किया था मैंने, उसको देख लीजिएगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से कट जाता है। तो मैंने देखा 75 खुद से तो कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तो 75 खुद ही हो गई। देखिए लासा निकालना भी हम दिखा देते हैं। 5 और 75 का हमें निकालना है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या 5 होगी, 5 × 5 और 15 × 75। फिर 5 से आप ले जाएंगे 1 आएगा और 5 तिहाई 15, फिर आप 3 से ले जाएंगे 1 बचेगा और 1 बचेगा, तो 5 × 5 × 3, 5 × 5 = 25, 3 = 75। ठीक, ऐसे निकाला जाता है, मैंने सीधे करा दिया था। ठीक, तो 75। अब देखिए फिर वही करना है जो इससे पहले मैंने किया था। 5 से 75 में भाग दीजिए, 15 बार जाएगा। यहां देखिए 15 से ऊपर गुणा करेगी तो 15 तिया 45 और 75 1 के 75, तो 1 × 1 45 धन 1/75। जो हमारी पहली संख्या निकल के आई बेटा वो क्या आई? 46/75। 2/3 और 3/5 के बीच में जो हमारी पहली संख्या निकल के आती है वो क्या आती है? 46/75। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या को निकालेंगे। साथियों x + d की जो वैल्यू आई मेरी वो आई 46/75। अब मुझे आगे क्या निकालना है? x + 2d। ठीक, अगर मैं x + 2d को निकालने का प्रयास करता हूं तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास कितना था? 3/5 प्लस 2 गुणे d का मान मेरे पास कितना आया था? 1/75। आपको पता है सामने सामने गुणा हो जाता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, तो 2 × 1 = 2 और 75 × 1 = 75। तो ये हमारे पास आ गया 3/5 प्लस 2/75। सेम वही प्रोसीजर होगा। 75 एलसीएम आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 75 × 75 2 में 1 से गुणा हो जाएगा। जो हमारी अगली संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी? 47/75। पहले जो हमारी संख्या आई थी बेटा x + d वो आई थी 46/75।
जो हमारी दूसरी संख्या आई वो आई क्या, 47/75। ऐसे ही साथियों जब आप आगे x + 3d निकालेंगे तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3/75 हो जाएगा और यहाँ 45 धन 3 हो जाएगा। तो हमारी दूसरी संख्या जो आएगी वो आएगी 47/75। तो हमारी जो तीसरी संख्या आएगी आप खुद से करके देखिएगा वो आएगी 48/75 और हमारी जो चौथी संख्या आएगी बेटा वो आएगी क्या, 49/75। तो इस प्रकार से आप दो भिन्नों के मध्य में, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में 4, 4 से कम, 4 से ज्यादा, एक अगर निकालना है तो जो पहले मैंने तरीका बताया उस तरीके से, एक से अधिक 2, 3, 4, 10, 20, 50 जो भी पूछे, 4 या 5 संख्याओं से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक, अगर आपने एक संख्या निकाल लिया तो आप उसी में और मान को ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, आपको संख्याएं मिलती जाएंगी। एक संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद x + d का जो मान आ जाए x + 2d में, ठीक, दूसरी संख्या निकाल लीजिए, x + 3d द्वारा तीसरी संख्या निकाल लीजिए, x + 4d द्वारा चौथी संख्या निकाल लीजिए। अब यहीं पे अगर देखिए मैं तीसरी संख्या निकालता तो 3d होता, तो यहां क्या हो जाता, ठीक, 3/1 गुणे 1/75 हो जाता, 3 × 1 = 3 हो जाता। ठीक, आप चाहते तो आप 1/25 भी कर देते, फिर से वही कहानी होती। ठीक, तो हमारा जो मान आता वो क्या आता, 48/75 आता। आप खुद से करके देखिएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास में हमने तुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में और दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक तीसरी परिमेय संख्या और एक से अधिक परिमेय संख्याओं के बारे में सवालों को हल किया, उदाहरण द्वारा मैंने आपको समझाया। ये आपके लिए आसान है, आप खुद से मान लीजिए, 4/5 मान लीजिए, 7/6 मान लीजिए, देखिए कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसे y मानिए, d का मान y - x/n + 1 से निकालिए, उसके बाद x + d, x + 2d, x + 3d के द्वारा हल करिए। अगर कोई समस्या आती है बेटा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो इससे संबंधित हम और उदाहरणों को हल करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा और संख्या पद्धति के कुछ अन्य नियमों पे हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जल्दी मिलेंगे अगली मैथ्स की क्लास के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।